जोजो टीवी। तो कबूतर। एक गांव में एक बहुत ही दुष्ट शिकारी रहता था। वह अक्सर जंगल जाकर छोटे बड़े पक्षियों और जानवरों का शिकार करता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। जंगल में एक कबूतरों का जोड़ा था जो एक पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन शिकारी ने मादा कबूतर को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। शिकारी अब और शिकार करना चाहता था, लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी और तेज बरसात होने लगी। अरे यह क्या, मौसम तो बिगड़ रहा है। लगता है और शिकार करना बहुत मुश्किल होगा। मैं पेड़ के नीचे खुद को छिपा लेता हूँ। शिकारी को छुपने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तो उसने खुद को एक पेड़ के नीचे छुपा लिया। ये वही पेड़ था जिस पर मादा कबूतर रहता था। जब तक बरसात रुकी तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी और शिकारी ने उसी पेड़ के नीचे रात बिताने का सोचा। आज रात यहीं रुक जाता हूँ। शिकारी भगवान से प्रार्थना करने लगा क्योंकि वह बरसात में भीग चुका था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शिकारी ठंड से कांप रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। दूसरी तरफ नर कबूतर बहुत डरा हुआ था क्योंकि मादा अभी तक वापस नहीं आई थी। मादा कबूतर उसे सुन पा रही थी कि वह बहुत डरा हुआ है, इसीलिए उसने नर कबूतर को बताया कि वह शिकारी के पिंजरे में फंसी है और वहीं पेड़ के नीचे बैठी है। वह अपने पति से कहती है, हमें शिकारी की जान बचानी चाहिए क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान की तरह होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें मारने के लिए पकड़ा है। शिकारी की कोई गलती नहीं, ये तो मेरे पिछले जन्मों की सजा है। नर पक्षी बहुत ही भारी मन से शिकारी के पास पहुंचा। हमारे पेड़ के नीचे तुम्हारा स्वागत है शिकारी। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, मुझे बताओ। कृपा करके कुछ करो, मुझे ठंड से बचाओ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। कबूतर शिकारी को कुछ सूखी लकड़ियाँ लाकर देता है ताकि वह उन्हें जलाए और ठंड से बच सके। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम मेरे मेहमान हो, इसीलिए तुम मुझे खा जाओ। इतना कहकर कबूतर ने उसी आग में छलांग लगा दी। कबूतर मर गया और शिकारी ने उसे खाकर अपनी भूख भी मिटा ली। मगर उसे खाने के बाद शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसी को खा लिया। शिकारी अपने किए पर बहुत पछताने लगा। इस बात से दुखी होकर शिकारी ने मादा कबूतर को पिंजरे से रिहा कर दिया और आगे से कभी किसी पक्षी को ना पकड़ने की कसम ली। कुत्ते का खिलौना। राजू के पास एक टॉमी नाम का बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था। उसके पास एक सुंदर सी बॉल थी। हमेशा दिन रात टॉमी उसी बॉल से खेलता रहता था। राजू को अपने कुत्ते से बहुत लगाव था। एक दिन ऐसी अफवाह फैल गई कि वहाँ कहीं किसी ने एक शेर को देखा है जो जंगल से भागकर गांव की तरफ आ गया है। सभी ने अपने अपने जानवरों को घर के अंदर रखना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनके जानवरों को शेर खा जाए। राजू की माँ राजू को समझाती है, अरे राजू, सुना नहीं तूने? टॉम को अंदर कर दे। और वैसे भी सुना है एक बहुत भयानक शेर जंगल से गांव की तरफ आ गया है बेटा। अगर उसने तुम्हारे कुत्ते को देख लिया तो उसे खा जाएगा। राजू अपने कुत्ते को घर के अंदर रख लेता है। कुछ दिनों के बाद गांव का माहौल पहले की तरह आम हो जाता है। अब हर कोई भूल चुका था कि एक आदमखोर शेर इधर उधर घूम रहा है। एक दिन टॉम आंगन में अपनी बॉल से खेल रहा था। तभी अचानक शेर वहाँ पर आ पहुँचा और उसने टॉम को बॉल से खेलते हुए देख लिया। कितनी प्यारी गेंद है, आज तो इस गेंद को मैं जंगल ले जाऊंगा। शेर उस गेंद पर हमला करता है और उसे लेकर भागने लगता है। टॉम उसका पीछा करता है। टॉम को भागता हुआ देखकर राजू भी टॉम के पीछे भागने लगता है। अरे रुको टॉम, कहाँ जा रहे
ये आदमखोर शेर है, तुम्हें खा जाएगा, रुको रुको रुको। लेकिन टॉम रुकने का नाम ही नहीं लेता और वो शेर के साथ जंगल में चला जाता है। राजू की माँ राजू के पीछे पीछे दौड़ती हुई आती है। अरे तू कहाँ जा रहा है रे? अरे रुक जा राजू, राजू राजू। अरे बेटा, तूने तो जंगल नहीं जाना ना, चल अब घर। हे भगवान, इस टॉम के चक्कर में बावला सा हो गया है तू। राजू जोर जोर से रोने लगता है। माँ, टॉम चला गया, मैं क्या करूँगा? अरे बेटा, रोते नहीं है, जरूर वो बॉल लेकर वापस आ जाएगा, तो चिंता मत कर। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन टॉम का कोई अता पता नहीं चलता। एक दिन सुबह सुबह राजू अपनी माँ की कपड़े धोने में मदद कर रहा था। उसकी माँ कपड़े धो रही थी और राजू उसे तार पर डालकर सुखा रहा था। अचानक उसकी नजर टॉम पर पड़ी। टॉम के मुंह में वही बॉल थी जिससे वो हमेशा खेला करता था। राजू टॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। माँ, देखो टॉम आ गया। टॉम तुरंत भागता हुआ आता है और राजू को अपने गले लगा लेता है। अब फिर से एक बार राजू और उसका कुत्ता खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर टॉम अपने खिलौने को वापस चले आया था। चंदा और उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनती थे। उनके पिता बहुत अच्छी खेती किया करते थे। साथ ही उनके खेतों के साथ साथ उनके पास बहुत सारी गायें थीं, जिनका दूध वो बाजार में बेचते। चंदा और उसके माता पिता दिन रात खूब मेहनत करते थे। एक दिन गांव में पशुओं का मेला लगा। चंदा ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, जानती हो, गांव में बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगा है, क्यों ना हम अपनी गाय भी मेले में लेकर जाएं? उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। चंदा की माँ हाँ कर देती है। चंदा अपनी माँ को लेकर मेले में जाती है और अपनी 3 की 3 गाय लेकर वहाँ पर सैर करने लगती है। तीनों गायें मेले के मजे उठा रही थीं। तभी सेठ की नजर चंदा की गाय पर गई। सेठ चंदा के पास आया और बोला, ये 3 गाय आप ही की हैं? हाँ, ये हमारी है। माँ देखो अंकल क्या कह रहे हैं। चंदा की माँ सेठ से बात करने लगती है। नमस्कार सेठ जी, कहिए क्या बात है? बहन जी, आपकी तीनों गाय मुझे बहुत प्यारी लगी, हट्टी कट्टी सुंदर। मुझे ऐसी ही गाय की तलाश थी। चंदा की माँ उनसे कहती है, मगर भाई साहब, हम बेचना नहीं चाहते, हम तो अपनी गाय को मेला दिखाने लाए हैं। चंदा और उसकी माँ सेठ को ऐसा जवाब देकर आगे चली जाती हैं। सेठ बहुत घमंडी था, उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अपने नौकर से कहा, सुन राजू, ये 3 गाय मुझे हर हाल में चाहिए। जो भी हो, ये 3 गाय मेरे पास लेकर आ और मुंह मांगी रकम ले जा, समझा? राजू बहुत चालाक था। इस बार राजू के साथ मिलकर सेठ ने एक चाल चली। सेठ एक बार फिर चंदा और उसकी माँ से बातें करने लगता है और इसी बीच फायदा उठाकर राजू तीनों गायें पीछे से लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। बातों में पड़ जाने के कारण चंदा और उसकी माँ का ख्याल इधर उधर चला गया था। जैसे ही गायें गायब होती हैं, सेठ भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में चंदा की नजर गाय के खूंटे पे पड़ती है। अरे माँ देखो, हमारी गाय नहीं है। तीनों गाय कहाँ चली गई? हाय राम, कहाँ गई? चंदा और उसकी माँ जोर जोर से अपनी गाय को आवाज देने लगते हैं। इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गाय कहीं नहीं दिखाई देती। इतनी देर में उनकी नजर 3 अलग अलग रंग की गाय पे पड़ती है। माँ वो देखो, रंगीन गाय। चंदा की माँ चंदा से कहती है, बेटा जरूर कुछ गड़बड़ है, इसकी आंखें देख, हमारी गैया है ये तीनों गाय हमारी हैं, किसी ने इन पर रंग लगा है, कुछ कर बिटिया। थोड़ी देर में भगवान उनकी सुन लेता है। तेज बारिश होती है और पूरी गाय के रंग पानी में बह जाते हैं। सेठ की ये चालाकी सबके सामने आ जाती है। सभी लोग सेठ और राजू की खूब पिटाई करते हैं और उधर चंदा अपनी माँ के साथ फटाफट अपनी गाय को लेती है और अपने घर वापस लौट आती है। 2 सर वाला शेर। जंगल में आए दिन शिकारियों का आना एक बहुत आम बात हो चुकी थी, मगर इस बात से शेरनी बहुत ज्यादा चिंता में थी। उसे अपने शेर की बहुत फिक्र लगी रहती थी।
वो नहीं चाहती थी कि राजा शेर की तरह उसका भी कोई शिकार करे और उसे शहर ले जाए। एक दिन माँ शेरनी ने अपने छोटे बेटे को समझाया। देखो बेटा, तुम एक शेर की औलाद हो। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। ये जंगल कल को तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी की तरह होगा। तुम्हारे पिता तो बिना बताए ना जाने क्यों गायब हो गए। मुझे पूरा यकीन है ये किसी शिकारी का ही काम है। अब मैं तुम्हारे बिना जीवन कैसे काटूंगी? अगर तुम भी इसी तरह रोज सुबह जाकर शाम तक खेल कर आओगे तो मुझे चिंता कितनी लगी रहेगी, सोचा है? माँ शेरनी की बात सुनकर बेटा कहता है, पर माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक शेर हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं बड़ा हो जाऊंगा। पर बेटा, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं? क्या करूं? तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। इसी तरह आए दिन बिना बताए पूरे जंगल के चक्कर काटोगे तो जरूर कोई शिकारी तुम्हें ले जाएगा। माँ शेरनी बहुत ज्यादा चिंता में थी। एक दिन उसने अपने बेटे के लिए एक नकली शेर का मुखौटा बनाया। शेर के बच्चे ने जब वो मुखौटा देखा तो अपनी माँ से पूछा, माँ, ये क्या है? तुम मेरी बात तो मानते नहीं, इसीलिए सोचा एक तरकीब निकालूं। अब इस सर को बांध लो। हर कोई तुम्हें देखकर सोचेगा कि तुम्हारे 2 सर हैं और तुम्हारी 4 आंखें हैं। अगर तुमने किसी को देख लिया तो चाहे वो शिकारी हो या कोई और, तुम उसे जिंदा छोड़ने वाली नहीं। और बस इसी बात से डरकर कोई शिकारी तुम्हारे पास नहीं आएगा। अरे वाह माँ, तुमने तो उपाय निकाल लिया। अब मैं खेलने जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। समझदार और सुलझी हुई शेरनी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय निकाला, जिससे वो भी बेफिक्र हो चुकी थी और उसका बेटा भी अब बहुत खुश था। अब पूरे जंगल में दूर दूर तक ये बात फैल चुकी थी कि 2 सर वाला एक शेर है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तो बस शिकारी क्या, वहाँ पर कोई और दूसरा शेर भी आने से डरने लगा। और इसी तरह